गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था सिंपैथी। आज हम लोग उसका वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे। तो हम लोग पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा स्पीक। ये वर्ड मीनिंग आपके बुक में ही है चैप्टर खत्म होने के जस्ट बाद। तो फर्स्ट वर्ड है स्पीक। स्पीक होता है, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा स्पीक, उसी का पास्ट फॉर्म है, पास्ट ऑफ स्पीक। स्पीक मतलब बोलना, तो स्पीक का मतलब भी बोलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉरो। सॉरो उस दिन भी मैंने बताया था, सॉरो मतलब कष्ट, दुख, और ग्रीफ मतलब भी कष्ट, दुख, तो दोनों का मतलब सेम है। सॉरो, ग्रीफ, दोनों का मतलब कष्ट या फिर दुख। नेक्स्ट हमारा डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस मीन्स इन ग्रेट पेन, मीन्स बहुत ज्यादा दुखी हैं हम, बहुत ज्यादा किसी कष्ट में हैं। तो डी स्ट्रेस मीन्स इन ग्रेट पेन मतलब दुखी। नेक्स्ट वर्ड हमारा इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट, मीन्स सीधा होना, सीधा तनकर। नेक्स्ट वर्ड हमारा चैरिटी। चैरिटी मीन्स गिविंग समथिंग गिवन टू द पुअर एज हेल्प, मीन्स आप लोग कुछ भी किसी गरीब को एक दान की तरह या फिर मदद करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, चैरिटी मतलब दान। नेक्स्ट वर्ड हमारा वास्ट। वास्ट मीन्स एक होता है वॉच, वॉच मतलब होता है देखना, और दूसरा होता है वास्ट। वास्ट मतलब लुक्ड आफ्टर, मीन्स किसी की देखभाल करना। आप किसी की देखभाल कर रहे हैं तो लुक्ड आफ्टर, वास्ट बोला जाता है उसे। नेक्स्ट है हमारा पे बैक। पे बैक मीन्स रिटर्न, आप कुछ लेते हैं किसी से, आप जब उसको वापस दे देते हैं तो पे बैक, रिटर्न। नेक्स्ट वर्ड हमारा हेवनली। हेवनली मीन्स वेरी प्लीजिंग, मीन्स सुखद। हेवनली मीन्स हो गया कि हमें जो कुछ भी अच्छा लग रहा है, जैसे कोई हमें प्यार करता है या फिर कुछ देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, या फिर कुछ अच्छी बातें बोलता है, हमारी केयर करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना, तो वही होता है वेरी प्लीजिंग, सुखद अनुभव हमें होता है। तो हेवनली मीन्स वेरी प्लीजिंग, सुखद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स फीलिंग पीटी एंड टेंडरनेस, सहानुभूति। जब हम बहुत ज्यादा दुख में रहते हैं तो अगर कोई हमें बोलता है कि चलो ये सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, या फिर ऐसा कुछ, तो बहुत ज्यादा हमें अच्छा खुशी होता है। फीलिंग पीटी मीन्स बहुत अच्छा अंदर से खुश होते हैं। तो फीलिंग पीटी एंड टेंडरनेस सेम मीनिंग है दोनों का, मतलब होता है सहानुभूति। जब हमें कोई सहानुभूति देता है तो उसे कहते हैं फीलिंग पीटी एंड टेंडरनेस, सिंपैथी। ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले जो चैप्टर का वार्म अप था उसके बाद 3 क्वेश्चन आंसर था, तो पहले वो करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। हम लोगों ने कहानी पढ़ा था रवि और सूरज का, उस प्यासे इंसान के पास जाकर रुके थे। सूरज तो रुका नहीं था, रवि रुका था। क्यों रुका था, तो वही सवाल हमसे पूछा गया है। तो इसका जवाब है रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। रवि रुका थर्स्टी मैन के सामने, क्यों, टू गिव हिम वाटर, उसे पानी देने के लिए। अब पानी क्यों दिया, बिकॉज ही फेल्ट सिंपैथी फॉर हिम, क्योंकि वो उसके लिए सहानुभूति फील किया, वो एहसास हुआ कि वो कष्ट में है तो इसे दुख हुआ, इसलिए वो अपना बोतल निकालकर पानी उस प्यासे इंसान को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डज द मैन थैंक रवि। वो जो प्यासा इंसान था वो रवि को थैंक यू क्यों बोला, तो इसका जवाब है रवि गेव हिम वाटर टू ड्रिंक। रवि उसको पानी पीने के लिए दिया, सो द मैन थैंक्स हिम, इसी वजह से वो इंसान जो था प्यासा इंसान, वो इसको रवि को थैंक यू बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू एवर फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ। क्या आपने कभी किसी इंसान को कष्ट में देखकर आपको दुख हुआ है, क्या आपको बहुत बुरा लगा है, तो इसका जवाब होगा यस, आई ऑलवेज फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ। हाँ बिल्कुल, मुझे हमेशा दुख होता है जब मैं किसी इंसान को दुख देखता हूं, कष्ट में देखता हूं, तो इसका जवाब होगा यस। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पोएम के बाद जो क्वेश्चन आंसर था उसको देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज आई इन द पोएम, मतलब कि इस कहानी को जिसने कहा है मैं के रूप में कि मेरे साथ ये सब हुआ, उसमें ये मैं कौन थे, तो इसका जवाब है पोएट इज आई इन द पोएम। जिस पोएट ने इस कहानी को लिखा है वो इसमें मैं थे, मींस ये उनकी कहानी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज इन सॉरो, मीन्स दुख में कौन था। इस पोएम में जो आपने पढ़ा है उसमें दुख में कौन थे, तो दुख में थे द पोएट वाज इन सॉरो। जो पोएट थे, कवि थे, वो क्या थे, दुख में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट।
मैंने बताया था आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था कि वो जो घमंडी इंसान था उसने पोएट को क्या दिया था, द प्राउड मैन गेव गोल्ड टू द पोएट। उसने दुख की घड़ी में पोएट को सोना दिया था कि ये लो सोना, अपने दुख को ठीक कर लो। तो द प्राउड मैन गेव गोल्ड टू द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सॉरो। मीन्स पोएट का सर किसने सहलाया था दुख की घड़ी में, इन आवर ऑफ सॉरो मीन्स दुख की घड़ी में पोएट का सर किसने सहलाया था। अ पुअर मैन डिड सो मीन्स वो जो गरीब इंसान था उसने गोल्ड तो नहीं दिया था क्योंकि उसके पास पैसे खुद नहीं थे, इसी वजह से तो गरीब था, लेकिन उसने क्या किया था, अपना सहानुभूति दिया था, पोएट का सर सहलाया था, उसको ब्रेड दिया था, रोटी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज ग्रेटर गोल्ड और सिंपैथी। मीन्स हमसे पूछा गया है कि क्या बड़ा है, सोना या फिर सहानुभूति। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा है, इससे यही सीख हमें मिली है कि ऑब्वियसली सिंपैथी बड़ा है गोल्ड से, कहीं बड़ा। गोल्ड माने मूल्यवान है, बट जिस वक्त हमें जरूरत होती है किसी इंसान की उस वक्त हमें सिंपैथी जरूरी है। तो ऑब्वियसली चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन आंसर तो कर लिया, अब हम लोग करते हैं ट्रू एंड फॉल्स मीन्स सही और गलत। तो ये मैं नहीं करूंगा, ये आप लोगों को बताना, मैं बोलूंगा, कुछ देर आप लोग रुकिएगा, सोचिएगा कि इसका जवाब क्या है, बिकॉज मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो पहले आप लोग बताओगे, कमेंट करके बताना क्या आंसर है सबका। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्राउड मैन वॉच्ड द पोएट डे एंड नाइट। मीन्स क्या वो जो घमंडी इंसान था, क्या वो देखभाल किया पोएट का दिन और रात। बताओ क्या होगा, मैंने पढ़ाया है। तो बिल्कुल नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। तो इसका जवाब क्या होगा, फॉल्स। तो लिख देंगे एफ मीन्स फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राउड मैन्स लुक्स वर कोल्ड। क्या वो जो घमंडी इंसान था वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, मीन्स बहुत अच्छा वेल बिहेव्ड पर्सनैलिटी का इंसान। तो क्या जवाब होगा इसका, सोचो। हाँ बिल्कुल वही दिख रहा था। अच्छा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ट्रू। हम लोग लिख देंगे टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन। क्या पोएट जो है वो प्राउड मैन जो इनको सोना दिया था, पैसा दिया था, क्या पोएट उसे वापस नहीं कर पाए थे। बताओ, बिल्कुल गलत बात है ये। वो तो जाकर पैसा वापस दिए थे, तब डायरेक्ट तनकर खड़े हुए थे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोएट। मीन्स वो जो गरीब इंसान था, क्या पोएट को दुख में देखकर छोड़कर चला गया, नजरअंदाज कर दिया था। क्या ऐसा किया था वो गरीब इंसान, सोचकर बताओ। बिल्कुल नहीं, ऐसा वो नहीं किया था। वो तो उनका देखभाल किया था, सर सहलाया था, खाने को दिया था। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो लिख देंगे एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोएट वॉज अनेबल टू पे बैक द पुअर मंस डेट्स। डेट्स मतलब एहसान। तो क्या पोएट वो गरीब इंसान का एहसान चुकाने में असमर्थ थे। बताओ। हाँ बिल्कुल, बिकॉज क्या चुकाते वो तो अपना केयर दिया था ना, इनका मदद किया था। कुछ रुपया पैसा तो था नहीं जो बाद में जाकर वापस कर देंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ पोएट जो है अनेबल थे, वो असमर्थ थे उसको चुकाने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है हमारा, सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक। क्या सहानुभूति को वापस नहीं किया जा सकता, सोचकर बताओ। क्योंकि सिंपैथी कोई पैसा धन रुपया नहीं है जो आप अगर किसी से लिए तो आप वापस कर देंगे। जैसे कि आप किसी को कुछ अच्छा शब्द बोल दें तो आप उस चीज को वापस नहीं वो कर सकता है, आपको वो चीज वापस नहीं मिलेगा। तो सिंपैथी कभी वापस नहीं होती, सहानुभूति कभी वापस नहीं की जा सकती है। तो हाँ बिल्कुल ये सही बात है। तो हम लिख देंगे ट्रू। तो बच्चों आज हम लोगों ने ट्रू फॉल्स आपको 2 क्वेश्चन आंसर करवा दिया, वो चैप्टर के शुरुआत के बाद का क्वेश्चन आंसर और 2.1 का क्वेश्चन आंसर। तो मैंने आज 2 क्वेश्चन आंसर करवा दिया और ट्रू फॉल्स करवा दिया हूं। अगले वीडियो में आपको आगे के जितने क्वेश्चन आंसर हैं वो मिल जाएंगे। तो अपने प्रशांत भैया के साथ बने रहें और इस चैनल पे बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों।